बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम आपको टोएफल और टेसो सर्टिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। हम लोग मास्टर्स कर लेते हैं, बहुत से कोर्सेज कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम कुछ डिप्लोमास करें। टोएफल स्लैश टेसो स्लैश सर्टिफिकेशन डॉट कॉम ये ऐप है जिसको मैंने चूँकि लॉग इन किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथियों को भी बताऊँ कि आप लोग भी यहाँ जाएँ। यहाँ पर आपको आपका अकाउंट दिया जाता है। आप जब इन्हें पेमेंट मेथड के ज़रिए पे कर देते हैं, तो फिर ये आपको कोर्स तक एक्सेस दे देते हैं। अब चूँकि पेमेंट मेथड जो है वो भी कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप पेमेंट मेथड को टच करेंगे तो आपको इसके अंदर डिफ़रेंट किस्म के कैटेगरीज़ नज़र आएँगे कि आपने उन्हें कैसे देनी है पेमेंट। ये सारी पेमेंट की कैटेगरीज़ हैं और आपने कैसे अपना कोर्स बाय करना है। मैक्सिमम इसकी जो है वो 3 से 4 तक बच जाती हैं। कोर्स के आपको 120 आवर्स हैं, 150 आवर्स हैं और 200 से अबव आवर्स भी हैं। जो मेथड आपको चाहिए आप उसको क्लिक कर सकते हैं। मैं चूँकि पेमेंट मेथड आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए ओपन किया है, ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी हूँ। उसके बाद आपने जाना है माई अकाउंट में। ये माई अकाउंट है और माई अकाउंट के बाद आपका है यहाँ पे कोर्स। इस कोर्स में आपको ये दिखाया जाएगा कि आपने कितने चैप्टर्स करने हैं। ये तकरीबन अभी मेरा कोर्स चल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है उसका व्यू देख सकते हैं आप कि आखिर मेरा ऑर्डर व्यू कौन-सा है। मैंने जो पे किया था, वो किया था 6 मंथ के लिए और 150 घंटों के लिए टोएफल के कोर्स को पे किया है और अब इसके बाद मैं फिर एरो बैक जा रही हूँ। और यहाँ से मुझे आपको ये कोर्स के अंदर जाना है। इन सारी डिटेल्स को अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग बेसिस है। ये 150 घंटे वाला कोर्स इन्होंने मुझे दे दिया है और इसमें ये आपके मॉड्यूल्स हैं जिनको मैं देखती जा रही हूँ, तो इनकी आईज़ ओपन होती जा रही हैं। जब आप मॉड्यूल्स को देख लेते हैं तो इट्स मीन कि वो आपके उधर से फ्लैश हो गया है। अब ये पास्ड हो गया हमारा 70% पे, यहाँ पर हमारा 46% मार्क्स आए हैं, इसमें हमारी मिस्टेक्स हैं, ये मैं अभी आपके साथ हल करूँगी। फिर मैं मॉडल 2 पे जाऊँगी, ये मेरे पेंडिंग टेस्ट्स हैं जो कि अभी तक नहीं किए हैं। चूँकि ये स्टार्टिंग बेसिस थी तो फिर मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करूँ कि जो हम लोग इतने कोर्सेज़ भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो हमें जब जॉब के लिए जाते हैं तो वो पेश करनी होती है वहाँ पर। तो देखें यहाँ पर ये आपके फाइनल एग्ज़ाम का क्विज़ आ रहा है और ये आपके मॉड्यूल 9 में आ रहा है और हर एक मॉड्यूल 10 में आ रहा है और हर एक मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल 9 में आपका एक लेसन प्लान है। ये लेसन प्लान का जो क्विज़ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके बताएगा कि आप कितनी प्लानिंग कर सकते हैं, आप किस तरह से बच्चों को डील कर सकते हैं जो कि नॉन नेटिव होते हैं, जो कि इंग्लिश में काम नहीं करते हैं, इंग्लिश बच्चे नहीं होते हैं। अब चूँकि मेरा ये टेस्ट रह गया था, मैंने आपको ये भी क्विज़ दिखाना था, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मैं आपको दिखा पाती हूँ कि नहीं दिखा पाती हूँ। इसके जो भी हमारे क्वेश्चन्स थे वो मल्टीपल चॉइसेस में होते हैं और इन क्वेश्चन्स को हमें देखना पड़ता है कि आया हमारा कितने परसेंटेज ठीक है। मैक्सिमम जो है उसमें आपके 60% आंसर्स ठीक होने चाहिए। अगर आपके 60% आंसर ठीक नहीं है तो फिर वो आपका ट्रबल देता है। ये आपका रॉन्ग आंसर था क्योंकि यहाँ पर एलिसिटी को वो बता रहा था कि इज टू टेल योर स्टूडेंट्स एवरीथिंग बिफोर प्रैक्टिस, तो ये ट्रू नहीं था, ये फॉल्स था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया है फ्रेजल वर्ब्स का कि उसके एक ही मीनिंग होते हैं, ये भी गलत है जनाब, ये ठीक हो गया क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर ये रॉन्ग क्वेश्चन हुआ था कि जिसने बोला जब व्हेन यू टीच इन लार्ज क्लासेस, तो नेसेसरी नहीं है कि आप स्टूडेंट को नाम जाने, लेकिन नेसेसरी है, आपकी स्टूडेंट से थोड़ी पहचान होनी चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इसके बाद CLT जो था कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, ये मतलब राइट है हमारा। आगे हम चलते हैं तो पेरिफ्रेजेस जो होते हैं, ये सारा क्वेश्चन इसके बारे में बता रहा है। मैं चूंकि आपको क्वेश्चन नहीं बताना चाह रही, मैं सिर्फ आपको ये तरीकाकार बताना चाह रही हूँ कि इसमें से आपके पासिंग मार्क्स और ये मार्क्स ऐसे शो करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्विज की तरफ। यहाँ पर आपके वो सारे चैप्टर्स भी शो कर रहे हैं क्योंकि आपने कितने परसेंट अपना कर लिया। ये ब्लू लाइन उस चीज को शो कर रही है कि आपने कितने परसेंट कर लिया है। अब मुझे करना है ये वाला जिसमें मेरे मार्क्स नहीं आ सके हैं। इस क्विज की तरफ मैं जब जाती हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि मेरे जनाब यहाँ पर मिस्टेक्स कौन सी थी। उसने बोला रीटेक करना है, मैंने कहा हाँ अब मुझे रीटेक करवाना है, अब आप मुझे रीटेक करवाए। यहाँ पर ये साइड पे मेरे सारे चैप्टर्स आ रहे हैं जिन चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। इसमें वीडियोज भी हैं, इसमें क्विजेस भी हैं। अभी आपकी 3 मिलती हैं। इसके अंदर आपको वैल्यूज आपकी 3 किस्म की होती हैं। आप अब आपने किस किस्म की लेनी है। अब इसमें हमें वो टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आया टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है। इसमें आपका टाइम का कोई भी चक्कर नहीं है, आपने अनलिमिटेड टाइम लेकर
तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चूंकि हमने अब इसको कर लिया है कि हमारी टीचिंग मेथोलॉजी का कैसा होना चाहिए। टीचिंग मेथोलॉजी जनाब वही मेथड है जो हम यूज करते हैं टीचिंग के वक्त, हमारे कौन से तरीकाकार होते हैं, इनको हमने कैसे लेना है। तो अब हमने टीचिंग मेथोलॉजी की तरफ अगर जाते हैं तो हम देखेंगे कि ये कौन सी है जिसमें लर्नर्स को जरूरत होती है कि मूवमेंट करें। तो देखिए मूवमेंट की जब बात आ गई है ना, तो ये हमारी किनेस्टिक है, क्योंकि इसमें हम हरकत करते हैं ना, ये खेल कूद की तरफ आ जाते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में उसने बोला कि वन क्रिटिसिज्म ऑफ द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज दैट टू कैटर्स। जनाब अब ये हमारी जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है इसकी तरफ अगर हम चले जाते हैं तो हमने इसको क्या आंसर देना है, इनको चेक करेंगे। क्रिटिकल तो मीन के जनाब आपने तनकीदी जायजा लेना है इसका, इसके तनकीदी जायजा लेने की तरफ चले जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये जो सारे का सारा मेथड है जिसमें ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स के और डोमिनेट भी करते हैं और वो हमें फवायद भी देते हैं, और हमारे टीचिंग जो मेथड्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट्स भी हो सकता है। तो ये आप कहेंगे कि हाँ ठीक हो गया, ये सच है। अब यहाँ पर हमारे एम्प्टी विजुअल्स कौन है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं। आगे चलते हैं तो नॉलेज जो हमें दिखाई जाती है पैसिव लर्निंग की टिपिकली इंटेल्स मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्कोरिंग वेल टू टेस्ट। नॉलेज क्या है जनाब, हमारा वो इल्म है जो हम हासिल कर रहे हैं, जो हमें दिया जा रहा है और यहाँ जो हमने बच्चों को आगे देना है। इस नॉलेज को कैसा होना चाहिए, इसको हमने जनाब चेक करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि इम्प्लाइज पैसिव लर्निंग, नॉलेज जिसके अंदर कोई लर्निंग आहिस्ता आहिस्ता चले, तो टिपिकली उसमें क्या होता है जनाब, उसको याद किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को। देखें जब आपकी पैसिव नॉलेज आ गई है तो पैसिव नॉलेज में तो मेमोराइजिंग फैक्ट्स और जो जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके इतना बेस नहीं करते हैं, तो हम इसको फॉल्स कहेंगे। आगे चलते हैं तो ग्रामर के जो ट्रांसलेशन मेथड्स हैं वो कहते हैं ग्रामर के अंदर जो भी दिखाए जाते हैं उसमें अंदर सिखाया जाता है कॉन्टेक्स्ट। तो ट्रांसलेशन मेथड के आपने पता होना चाहिए कि हम जब भी कुछ करते हैं तो जो हमें ट्रांसलेशन मेथड बताया जाता है वो कॉन्टेक्स्ट के बारे में होता है, और उसका लिंक किसके साथ होता है, मटेरियल्स के साथ होता है, और वो मटेरियल किसके साथ रिलेटेड होता है, वो कन्वर्सेशंस के साथ, रीडिंग के साथ, लिसनिंग और राइटिंग के साथ होता है। अब लिसनिंग और रीडिंग, रीडिंग भी हो सकती है, कन्वर्सेशन तो इस वक्त होगी ना जब हमारे सामने कोई बैठा हुआ है, और सेल्डम टॉट इन आइसोलेशन, इसको हम आइसोलेशन में नहीं कर सकते। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन आप आइसोलेशन में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई कोई बंदा नहीं भी है तो अकेला बंदा भी कर सकता है ग्रामर ट्रांसलेशन, जरूरी तो नहीं कि आपके साथ कोई ना कोई बैठा हो। तो ये हमारा आंसर जो है ये रॉन्ग है। अब हमने मैथोलॉजी की तरफ चले जाना है। मैथोलॉजी भी हमारे वही किस्म के मेथड्स ही हैं जिन मेथड्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये मेथड किस पे बेस कर रहे हैं। ये मेथोलॉजी के मेथड जो है बेस्ड कर रहे हैं एजम्पशंस पे कि लर्नर को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो नई जबान सीख रहे हैं, और इसके साथ साथ उनका जो अपना तजर्बा है, चाहे लड़का है लड़की है, उसकी मदर टंग जो है ना उसमें कंसिडर नहीं कर रहे कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस मेथोलॉजी मेथड को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो सारे के सारे मेथड हमारे पास शो कर रहे हैं, चूंकि जब आप चैप्टर रीड करते हैं तो उस चैप्टर रीडिंग में आपको ये सारे मेथड्स का डिटेल बताया जाता है, क्योंकि वीडियोस भी वो आपको देते हैं, वीडियो लर्निंग में भी वो आपको बताते हैं। तो इन सारे मेथड्स को हम क्या बोलेंगे, इनको मेथड को जनाब हम कहेंगे कि ये हमारे CLT हैं, TPR हैं, या डायरेक्ट मेथड्स था। तो मैं डायरेक्ट मेथड्स पे चली जाती हूँ। अब आगे वो कह रहा है कि एवरी टीचर शुड पोसेस ओनली वन टीचिंग स्टाइल, नहीं, हर एक का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। अब विच इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल, कौन सा वो प्रिंसिपल है जो वो डायमेंशंस में नहीं कर रहा है SEFR के अंदर। अब यहाँ पर आपने उसे बताना है कि जनाब हमारी ये जो लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे इस SEFR मेथड में नहीं होती हैं। आगे चलते हैं तो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क के हिसाब से जो लैंग्वेज बेसिक यूजर जो होते हैं उन बताया जाता है कि एक्सपीरियंस और इवेंट्स और ड्रामाज, ड्रीम्स और ख्वाब से जो भी कुछ आपके एम्बिशंस हैं इनकी रीजन एक्सप्लेनेशन से है, और वो एक्सप्लेनेशन जो होती है वो कुछ मंसूबों पर बुनियाद होती है और या वो कुछ आपकी राय पर मबनी होती है। अब इस एक्सप्लेनेशंस को अगर हम कहेंगे
तो ये है फॉल्स, क्योंकि ये आपकी ओपिनियन और राय पर बेस नहीं करती है। ये रेडीमेड ही बने बनाए हमारे पास कुछ आ जाते हैं रूल्स। लेवल्स पर आ जाएं जनाब। इस लेवल्स में वो हमें बताना चाह रहे हैं कि आपने एक्सप्रेस अपने आप को बताना है एकदम से, और कि आप फ्लुएंट बोल सकते हैं, प्रिसाइजली यूज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं मुख्तलिफ शेड्स के अंदर। तो ये कौन सा लेवल है? मेरे ख्याल से ये लेवल B2 है, जिसमें आप ये शेर जुमला भी दे सकते हैं और बाकी भी कर सकते हैं। मॉडल की तरफ चले जाते हैं, तो ये मॉडल कौन सा है? At the heart of the model, teacher have students follow learning plans follow करते हैं that specific interest in their skills। अब यहाँ पर हमारे कुछ देखिए, ये तो गेम वाला हो गया, ये इंक्वायरी बेस हो गया, अब ये गेम बेस हो गया। अब यहाँ पर बचा है पर्सनलाइज और एक्सपेडिशनरी। अब हमने इनको इसमें आंसर ढूंढ के बताना है कि वो कौन सा हमारा मेथड है जो कि लर्निंग बेस पर डिमांड कर सकता है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि हमारा मॉडल जो है वो केनेस्ट्रिक ही बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर लर्नर जो है फॉलो कर रहे हैं लेसन प्लान और स्पेसिफिक ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड स्किल्स। तो इंटरेस्ट एंड स्किल्स की तरफ अगर चले जाऊं, इंटरेस्ट और स्किल्स, स्किल्स उनकी इंक्वायरी बेस पे नहीं होती, गेम बेस पे हो सकती है उनके स्किल्स। गेम बेस को अगर यस करके देखते हैं तो हमारा ये आंसर क्या आता है। और अगर हम गेम बेस पे चलते हैं तो वही केनेस्टिक ही बन जाती है, गेम भी केनेस्टिक बेस होती है ना। अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हमें बताना चाह रहा है कि जनाब आपने जो बनाया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अथॉरिटी मॉडल इज बेस्ट स्टाइल फॉर टीचिंग स्टूडेंट। ये चूंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिलेंगे आपके चैप्टर्स के अंदर, जब आप चैप्टर्स रीड कर रहे होंगे, तो मैं कहूंगी कि अथॉरिटी मॉडल जो है वो बेस्ट चैप्टर रीडिंग नहीं है। इसको मैं फॉल्स करना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो एक अथॉरिटी मॉडल है वो आपका बेस्ट स्टाइल हो जाए और टीचिंग के लिए। नहीं, बच्चों का अपना स्टाइल होता है समझने का, आपका अपना स्टाइल होता है। विच टीचिंग स्टाइल हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में उन्हें क्या बनेगा? फैसिलिटेटर तो आप है ना, डेमोन्स्ट्रेटर भी आप हैं, तो ये अथॉरिटी हमारा बन सकता है। जो मैं सब सबमिट करवा देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी वीडियो का टाइम लेंथी हो जाएगा। वाह, अब हमने 77% ले लिए हैं और हमने ये पास कर लिया है। 60% हमारी मिनिमम थी। तो हमारा रोंग कौन सा आंसर है वो चेक करते हैं। ये रोंग आंसर है, लेवल ऑफ इंग्लिश B2 मैंने किया था, तो इट्स मीन के B2 नहीं है। और इसका भी मैंने जो आपको यहाँ पर केनास्टिक का आंसर दिया था वो भी रोंग हो गया हमारा। और यहाँ पर हमारा अथॉरिटी वाला, ये अथॉरिटी पे मैंने टिक किया था। ये 3 क्वेश्चंस हमारे रोंग हैं। इन 3 क्वेश्चंस के अलावा हमारे सारे क्वेश्चंस ठीक हो गए। अगर ये 3 क्वेश्चन हमारे सही जाते तो हमें मजीद मार्क्स मिलते। चलें जना, अब हमने अपना ये कर लिया टेस्ट। इसके बाद हम यहाँ मैं आपको चैप्टर्स दिखाना चाह रही हूँ। मॉडल 2 हमारे 2 क्विज हो गया। मॉडल 1 जो है, मॉडल 1 में भी हमारे 2 क्विज थे। एक क्विज ये वाला जो आपको भी दिखाया, ये वाला, और एक क्विज आपको ये दिखा दिया। अब मॉडल 2 में भी हमारे ऐसे ही क्विज चलेंगे। यहाँ पर आपके टेक्स्ट भी आ रहे हैं, और टेक्स्ट में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब आप मैंने चले आपको आपके लिए दिखा देती हूँ एक बार फिर। ये वीडियो ओपन की है, इस वीडियो ओपन करने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है उस टेक्स्ट को भी आप कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो की वॉइस नहीं सुनाना चाह रही, क्योंकि वीडियो वॉइस पे मे भी हमारा कॉपीराइट आ जाएगा, म्यूजिक पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए इसको बंद करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये जो चीज है ना, इस चीज को आप हाईलाइट करके ना, तो अपना आपने वर्ड का फाइल साइड पे खोल के रखा हुआ, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इनके कॉपी किए हैं। जो करना चाह रही थी मैं अपने लेसन कॉपी, वो मैंने लेसन कॉपी कर लिए। अब यहाँ पर आप इसको रख के और अपने एरो के साथ जो मैं आपको वो दिखा रही हूँ, एंटर से एरो को नीचे कर दें। जहां पर आप इसके नीचे आते हैं, Ctrl+V करके आपके वो जो वहां से टेक्स्ट Ctrl+C किया है। अब यहाँ पर मैं वापस जाती हूँ क्योंकि आपको दिखाना था। तो ये था हमारा फाइल, इसको मैंने हाईलाइट किया और Ctrl+C कर लिया, और Ctrl+C के बाद मैं यहाँ आकर तो मैंने इसे Ctrl+V कर दिया, और ये हमारा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आपने इस तरह से कॉपी भी कर लेनी है। अगर चाहते हैं कि आपने कॉपी करना है तो इसमें ये भी है। मैं चूंकि कॉपी नहीं करना चाह रही हूँ इसको, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही थी। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट पोर्शन में जाकर। ये आपकी जनाब बहुत अच्छा कोर्स है, इसको लें, बच्चे लें। और इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कोशिश करती हूँ कि डाल दूं। अगर मैं नहीं डाल पाऊंगी तो आपने इस वेबसाइट के नाम से ही जाके इसको ले लेना है। इस वेबसाइट का नाम जो मैंने आपको स्टार्टिंग बेस में दिखाया है,
/TESOL और फिर उसके बाद /certification.com, इसको जाके यस करें। और ये यूके का सर्टिफिकेट है टीचिंग वाला, ये है इनका नाम, ये देख लें, टैफल और स्लैश ये वाली है, और फिर टेसल और फिर स्लैश और फिर सर्टिफिकेशन और फिर .com है। यहाँ पर आप इसको जाके चेक करें। ये हमने जो कोर्स जितना फिल किया है वहाँ पर ये हमारी ये 100% पे जाएगी और आपको बताएगा आपने कितनी डेट को कौन सा विजिट किया था, कौन से मॉड्यूल आपने कर लिए हैं। 1 हमारा 2 हो चुका है, अभी हमारे 10 मॉड्यूल्स हैं रहते हैं, और दुआ करें कि ये मॉड्यूल्स खैर खैरियत से हो जाएं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगी डिटेल्स। थैंक्स अ लॉट।